Hello, dear students. You are most welcome to your own channel English with Arkengo. एक और बेहतरीन राइटअप लेके आया हूं आपके सामने। एक लेख है जो आपको बहुत मजेदार लगेगा। इंडिया ग्रैपल्स विद चाइना सॉक 2.0। ये क्या चीज है, क्या विषय है, पूरा समझने का प्रयास करेंगे और भारत चीन के बीच में किस तरह का रैपो है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं इस बेहतरीन सेशन को फॉलो करने के लिए? तो बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर, क्योंकि आपको मिलने वाली है वोकैब। आपको बहुत कुछ ऐसे एग्जाम पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी परीक्षाओं में आपको सामना करना पड़ता है। चलिए एक पहला क्वेश्चन शुरुआत करते सीधे क्वेश्चन से। इंडिया ग्रैपल्स विद, एक तो यही आ चुका है एग्जाम में, ग्रैपल विद समबडी। ग्रैपल विद समबडी को क्या पढ़ते हैं जनाब? ग्रैपल विद समबडी, GRAPPLE, ग्रैपल विद समबडी। हो जाओ तैयार रिएक्शन के लिए। ग्रैपल विद समबडी का क्या मतलब है? तो ग्रैपल विद समबडी होता है किसी से जूझना या संघर्ष करना। जूझना या संघर्ष करना। तो किसी के साथ अगर संघर्ष हो रहा है, आप उससे जूझ रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो हो गया ये। तो भारत जूझ रहा है इस समय। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेडलाइन होती है वो अपनी सुविधा अनुसार पढ़ी जाती है। तो भारत का जो संघर्ष है वो चाइना के साथ है सॉक 2.0 को लेकर। इनसाइड स्टोरी देखते हैं जरा। सब पढ़ा करो बच्चों, थोड़ा माइंड ओपन होता है, दिमाग विस्तार लेता है, देश दुनिया की जानकारी होनी चाहिए अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो। क्यों सोए हुए इन सब चीजों के प्रति? बिल क्लिंटन, द देन यूएस प्रेसिडेंट, बिल क्लिंटन, द देन का मतलब तत्कालीन, उस समय के, द देन का मतलब एट दैट टाइम। द देन लिख लो यार, सब चीजें नोट करने लायक। द देन जब भी लगाओगे आप, फिर पदनाम लिखोगे अगर, तो उस समय के द देन यानी तत्कालीन, और कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन। ऑफ द सेम टाइम। तो द देन और कंटेम्प्रेरी में बड़ा फर्क है भाई। द देन और कंटेम्प्रेरी में बड़ा फर्क है। द देन मतलब उस समय का, और कंटेम्प्रेरी मतलब दो लोग जब एक ही समय पे काम करते हैं तो कंटेम्प्रेरी हो जाता है। तो क्या है? बिल क्लिंटन द देन यूएस प्रेसिडेंट, उस वक्त के जो अमेरिका राष्ट्रपति थे, हु सपोर्टेड, बिल क्लिंटन जिन्होंने सपोर्ट किया था चाइनाज एक्सेशन टू द WTO। एक्सेशन जो है वो प्रवेश कह लीजिए, पहुंचना कह लीजिए, तो WTO में पहुंचना। एक्सेशन के साथ टू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सेशन टू द WTO, और WTO के पहले आर्टिकल द बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्था हो तो आर्टिकल द डेफिनेट करता है, और एक्सेशन के साथ टू समवेयर, जहां भी पहुंच रहे हैं आप, तो एक्सेशन टू WTO। तो बिल क्लिंटन ने उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, चाइना का WTO में प्रवेश को सपोर्ट किया था कि ठीक है आने दिए। आर्ग्यूड दैट, और ये कह के किया था, आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जो आर्थिक एकता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आर्थिक एकता, वुड वीजिंग टू परस्यू पॉलिटिकल रिफॉर्म, और ये जो आर्थिक एकता है वो बीजिंग को परस्यू करेगा पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए, एंड दैट बाय ज्वाइनिंग द WTO, और WTO ज्वाइन करके इट वाज नॉट ओनली कमिटिंग टू इंपोर्टिंग मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स। क्या कह के बोला था उन्होंने कि जब ये WTO से जुड़ जाएंगे तो ये कमिट करेंगे, ये इट वाज नॉट ओनली कमिटिंग, ये वचन देंगे, वचनबद्धता निभाएंगे, टू इंपोर्टिंग। तो कमिट के साथ जब टू क्रिया आती है ना, तो एक पैटर्न जरूर नोट कर लेना। ये भी एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ये सब एग्जाम क्वेश्चंस हैं। देखो क्या है, कमिट टू क्रिया का ING फॉर्म, एग्जाम क्वेश्चन है भाई, कमिट टू क्रिया का ING।
कमिट टू वर्ब का एंगल, याद रखना छोटी छोटी चीजें, लेकिन मजा आएगा आपको एग्जाम देने में। तो कमिटिंग टू इंपोर्टिंग, यानी अगर WTO ज्वाइन कर लेगा चाइना तो ये इंपोर्ट करेगा मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स, बट ऑल्सो टू एम्ब्रेसिंग डेमोक्रेसीज मोस्ट चेरिस्ड वैल्यूज। और साथ में बिल क्लिंटन ने उम्मीद जताया था कि ये हमारे प्रोडक्ट्स तो ये इंपोर्ट करेगा ही चाइना WTO से जुड़कर, और साथ में क्या करेगा, ऑल्सो टू एम्ब्रेसिंग, ये फिर टू इसी वजह से आया क्योंकि ये कमिटिंग क्रिया इस पर भी लगेगी और यहां भी मानी जाएगी। और साथ में चाइना का एक कमिटमेंट और रहेगा टू एम्ब्रेसिंग, यानी एक्सेप्टिंग। एम्ब्रेसिंग को कैसे पढ़ना, स्वीकार करना, गले लगाना, अपनाना। एम्ब्रेसिंग एक्सेप्टिंग डेमोक्रेसीज मोस्ट, हमारे प्रजातंत्र की सबसे ज्यादा संजोकर रखी गई, सपने में संभाल के रखे गए जो मूल्य है हमारे विचारों में, चेरिस्ट को मतलब संजोए गए, सबसे ज्यादा जो संजोए गए हमारे मूल्य है प्रजातांत्रिक, उसको भी चाइना कहीं ना कहीं गले लगाएगा। तो इस उम्मीद के साथ बिल क्लिंटन ने चाइना को सपोर्ट किया था कि भैया तुम भी WTO में आ जाओ। द इयर्स फॉलोइंग चाइनाज एंट्री, चाइना के प्रवेश, एंट्री के साथ इनटू द WTO, एक्सेशन के साथ टू, याद रखना एंट्री के साथ इनटू, एक्सेशन के साथ टू। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में हाई मेरिट पे ले जाएंगी, और अगर आप थोड़े से लापरवाह हैं तो नीचे लेके आपको एवरेज स्टूडेंट बना के रख देंगे। द इयर्स फॉलोइंग चाइनाज एंट्री इनटू द WTO, तो कई सालों के बाद, इयर्स फॉलोइंग माना आफ्टर, या फॉलोइंग सिंपल आफ्टर, तो चाइना के WTO में प्रवेश के कई साल, केम टू बी नोन, कई साल जाने गए। यहाँ पे ईयर सब्जेक्ट है, यहाँ पे केम क्रिया का, ईयर सब्जेक्ट, द ईयर सब्जेक्ट है, यहाँ पे केम क्रिया, वो कई साल जाने गए एज द चाइना शॉक, चाइना के शौक के रूप में, एज इनएक्सपेंसिव चाइनीज गुड्स, क्योंकि जो चाइना की इनएक्सपेंसिव माने चीप, सस्ती, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ती जो चीन के सामान है, बैक्ड बाय अबंडेंट लेबर, जिसमें बहुत ज्यादा श्रम के माध्यम से बने हुए सामान है, फ्लडेड ग्लोबल मार्केट्स, जो कि वैश्विक बाजार में एकदम बाढ़ की तरह आ जाएंगे, रिजल्टिंग इन फ्लडेड ग्लोबल मार्केट, यानी ग्लोबल वैश्विक बाजार में फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह आएंगे। और रिजल्ट के साथ जो इन है ये भी इंपॉर्टेंट, रिजल्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉसेस, और इससे परिणाम क्या निकलेगा कि जो निर्माण क्षेत्र में जॉब लॉसेज होंगे, निर्माण के क्षेत्र में जो नौकरियों का लॉस होगा इंटरनेशनली, वो भी इसका एक रिजल्ट आएगा। तो जो आर्थिकी के यानी इकोनॉमी के जानकार हैं उनका मानना यह है कि ये चाइना शॉक है, भले चाइना WTO में आ गए, झटका है अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना की जो अबंडेंट लेबर के द्वारा बैक्ड जो चाइनीज गुड्स हैं, और सस्ते हैं, सस्ते भी हैं, एक्सपेंसिव हैं, वो फ्लड कर जाएंगे ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक बाजार में भर जाएंगे, फ्लड करना एकदम भर जाना। और इसका परिणाम होगा रिजल्ट इन, ये परिणाम निकलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉसेज, इससे नौकरियों का निर्माण क्षेत्र में इंटरनेशनली जो है वो कमी आएगी, नौकरियां कम होंगी। गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। इट नॉट ओनली डिसरप्टेड वेस्टर्न मार्केट्स, इसने ना केवल यानी चाइना की जो एंट्री हुई WTO में, इसने ना केवल पश्चिमी बाजार को डिसरप्ट किया, उसमें व्यवधान पहुंचाया, बाधा पहुंचाई, बट ऑल्सो एडवर्सली इंपैक्टेड, बल्कि प्रतिकूल असर डाला, एडवर्सली इंपैक्टेड, प्रतिकूल असर डाला इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड पर, भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर, निर्माण क्षेत्र पर एंड ट्रेड पर भी इसका प्रतिकूल असर आया। इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, और जो भारत का इंपोर्ट है यानी आयात है चाइना से, ग्रीव, वो बढ़ा एट अ मच फास्टर पेस, और तेज गति माने बहुत तेज गति से, देन फ्रॉम, और ज्यादा तेज गति से, देन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया की तुलना में हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ता चला गया। WTO में जाने के बाद ये सब असर आए हैं, चाइना का WTO में प्रवेश जो हुआ है उसके क्या असर आए हैं ये यहाँ पे लिखा गया है। और जब तक आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप यही बता दो कि चाइना WTO को किस सन में ज्वाइन किया था, किस ईयर में ज्वाइन किया था। एक कमेंट तो सभी बच्चों को आना चाहिए, आप सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं ना। तो यहाँ लिखा गुड्स इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना सर्ज्ड, जो गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वस्तुएं, सर्ज वृद्धि हो गई, बढ़ गए, ग्रीव, सर्च का मतलब यहाँ पे ग्रीव, GREW, ग्रीव फ्रॉम
10.87 billion in 2005-06 to 61 बिलियन इन 2015-16, यानी हमने 61 बिलियन का इंपोर्ट किया चाइना से 15-16 में। दिस डिपेंडेंस, और ये निर्भरता ग्रू बढ़ गई सो मच, इतनी ज्यादा, दैट डेस्पाइट मैनी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइना, चाइनीज बिजनेसेस, कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो चाइनीज बिजनेस पे थे, रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइनीज बिजनेसेस फॉलोइंग द गलवान क्लैश। जो गलवान क्लैश हुआ था, गलवान में जो हम भारत के और चाइना के सैनिकों में जो झगड़ा हुआ था 2020 में, इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना सरपास रिकॉर्ड 100 बिलियन। इन सब के बावजूद बहुत सारी घटनाएं भी ऐसी हुई जहां लगा चाइनीज प्रोडक्ट को हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन जो चाइना से आयात है वो 100 बिलियन हो गया। सोचो जरा, ये सब घटनाओं के बाद। उसका रीजन है 2023-24 की बात हो रही है। अरे चाइना से धुआंधार सप्लाई हो रही है, धुआंधार सप्लाई हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में तो चाइना एकदम को बाढ़ की तरह, बाढ़ जैसे फ्लडेड द मार्केट। हर सामान वहीं से आ रहा है, हर सामान वहीं से। मैन्युफैक्चरिंग में कमाल कर दिया चाइना ने, इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट चाइनाज एक्सपोर्ट सर्ज सिग्निफिकेंटली इन द पोस्ट कोविड पीरियड। चाइना का जो एक्सपोर्ट निर्यात है, सर्ज का मतलब उसमें इजाफा हुआ, वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, ग्रू सिग्निफिकेंटली, अच्छा खासा, इन द पोस्ट कोविड पीरियड, यानी कोविड पीरियड के बाद। पोस्ट कोविड पीरियड मतलब कोविड के बाद, कंपेयर्ड विद द प्री पैंडेमिक पीरियड। अगर हम इसकी प्री पैंडेमिक यानी कोविड के पहले के पीरियड से तुलना करें तो कोविड के बाद चाइना का जो एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हुआ है, यानी चाइना को फायदा ही फायदा हुआ है इसमें। अकॉर्डिंग टू IMF कैलकुलेशंस, IMF के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कैलकुलेशंस को अगर हम देखें, चाइना शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स। 1.5% पूरे विश्व के निर्यात में चाइना का इजाफा हुआ है, कंपेयर टू अ माइनर कंट्रैक्शन रजिस्टर्ड बाय द US। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो बहुत ही माइनर कॉन्ट्रैक्शन में कमी आई है, रजिस्टर्ड बाय द US, एंड अ डिक्लाइन ऑफ ओवर 0.5%। और अमेरिका के एक्सपोर्ट में 0.5% कमी आई है, चाइना का 1.5% बढ़ा हुआ है, रिकॉर्डेड बाय जापान एंड द UK। तो ये थोड़ा सा डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, जापान, UK। आगे देखते हैं, कॉम्परेबल और भी होंगे, अच्छा खासा टॉपिक है ना ये पूरा। कॉम्परेबल डेटा शोड, कि जो तुलनात्मक आंकड़े उन्होंने दिखाया कि रेस्ट ऑफ एशिया एंड लैटिन अमेरिका किस क्षेत्र को बोलते हैं, जरा कमेंट करना। देखें तुम लोगों का कितना सामान्य ज्ञान है। लैटिन अमेरिका के देशों के नाम बताइए जरा। तो रेस्ट ऑफ यानी बाकी का एशिया और लैटिन अमेरिका ऑल्सो रजिस्टर्ड माइनर ग्रोथ, यहाँ ग्रोथ देखने को मिला इन देयर शेयर ऑफ ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में इन जगहों पे थोड़ी सी ग्रोथ यानी थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिली है, इनका निर्यात थोड़ा ठीक था। डोमेस्टिक स्लो डाउन इंटेंसिफाइंग एक्सपोर्ट पुश, जो घरेलू मंदी है, स्लो डाउन का मतलब होता है स्लंप, मंदी, रिसेशन। तो जो घरेलू मंदी है वो तेजी यानी इंटेंसिफाई यानी तेज कर रही है एक्सपोर्ट को। जो एक्सपोर्ट पुश है यानी हम एक्सपोर्ट जो आगे बढ़ा रहे हैं वो और तेज हो रहा है, यानी एक्सपोर्ट तो पुश हो ही रहा है, एक्सपोर्ट तो आगे बढ़ ही रहा है, और वो और इंटेंसिफाई हो रहा है और तीव्र हो रहा है। तो ये किसकी वजह से? डोमेस्टिक स्लो डाउन की वजह से। रिसर्चर्स बिलीव दैट अनएक्सपेक्टेड सर्ज, शोधार्थी ये मानते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड सर्ज है, अप्रत्याशित जो वृद्धि इन चाइनीज एक्सपोर्ट, चाइना के एक्सपोर्ट में कोइंसाइड विद, ये नोट करने लायक है, कोइंसाइड विद, ये जो चाइना में एक्सपोर्ट की वृद्धि है ये घटना किसके साथ हो रही है? अ स्लो डाउन इन द चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये कोइंसाइड कर रहे हैं, एक साथ दोनों घटना हो रही। तो कोइंसाइड के साथ विद ध्यान रखना, कोइंसाइड विद समथिंग, एक घटना का दूसरी घटना के साथ घटित होना। ड्यू टू द ऑन गोइंग प्रॉपर्टी क्राइसिस, और ये किस वजह से हो रहा है? ऑन गोइंग प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से, वीक क्रेडिट की वजह से, कमजोर साख, लो कंज्यूमर डिमांड,
और लो कंज्यूमर डिमांड से जो घरेलू मंदी है वो भी घटना हो रही है, और साथ में चाइना का एक्सपोर्ट भी ग्लोबली 1.5 बढ़ गया है। तो दो दो चीजें एक साथ। हेंस चाइनाज बैंकिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए जो चाइनाज बैंकिंग, यानी बैंकिंग माने निर्भर होना, ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू एब्जॉर्ब द एक्सेस कैपेसिटी, एक अतिरिक्त कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने का, इट हैज बिल्ट टू ड्राइव ग्रोथ, इसने ऐसा जो है कैपेसिटी बनाया टू ड्राइव ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने का, इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। यहां भी एक क्वेश्चन आया पॉपुलर पॉपुलस, तो जनसंख्या के सेंस में लिखना तो पॉपुलस एडजेक्टिव बनेगा कंट्री के साथ। जैसे यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, तो कृपा करके इस वर्ड को भी ध्यान रखें, ये प्रीवियस ईयर में जगह बना चुका है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन वेंसडे से, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ऑन वेंसडे ऑल्सो, उसने बुधवार को पॉइंटेड आउट यानी बताया, इसने भी बताया दैट हायर एक्सपोर्ट्स देन फोरकास्ट, यानी जितनी भविष्यवाणी थी उससे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, एंड कंटिन्यूड पॉलिसी सपोर्ट, और लगातार जो नीतिगत सपोर्ट है टू मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट के साथ भी आया मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण के लिए, वर की ड्राइवर्स, ये महत्वपूर्ण ड्राइवर थे, यानी महत्वपूर्ण प्रेरक, की मतलब महत्वपूर्ण, ड्राइवर प्रेरक, ऑफ ग्रोथ, ये विकास के वृद्धि के मुख्य प्रेरक हैं फॉर चाइना इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। जो चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसके कुछ कारण दिए कि इसमें पॉलिसी सपोर्ट इनको अच्छा मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हायर एक्सपोर्ट्स हुआ देन फोरकास्ट, जितना अनुमान था उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, तो ये सब फैक्टर हैं जिससे चाइना का एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है। मीनवाइल द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अ ब्लॉग अर्लियर दिस मंथ, आईएमएफ ने भी अपने एक ब्लॉग माने छोटे छोटे जो कमेंट डालते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, अर्लियर दिस मंथ सेड, उसने कहा चाइनाज एक्सटर्नल सरप्लसेज, चाइना का जो अतिरिक्त बाहरी, चाइना का जो बाहरी अधिशेष है, रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो कहां से निकल के आ रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। तो कोई चीज कहीं से निकल रही है तो फ्रॉम, कोई चीज किसी चीज में तब्दील हो रही तो रिजल्ट इन, तो दो चीज ध्यान रखना रिजल्ट पे, इन और फ्रॉम, कहीं से निकल के आ रहा रिजल्ट फ्रॉम, किसी चीज में तब्दील हो रहा रिजल्ट इन, जैसे आपका प्रयास सफलता में तब्दील हो रहा है, आपका प्रयास सफलता में तब्दील हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टिंग इन सक्सेस। और अगर आपका जैसे रिजल्ट फ्रॉम प्रैक्टिस, आपका जो मेरिट बढ़ रही है, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से निकल के आता है, ऐसे डिफरेंस भी ध्यान रखना। एक डोमेस्टिक डिमांड कुड बी लीड टू, और लिखा है यहाँ, एंड ऑल सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अमिड वीक डोमेस्टिक डिमांड कुड लीड टू चाइना शॉक 2.0, ये 2.0 की तरफ भी ले जा सकता है। तो दोस्त ये इकोनॉमी से एक बढ़िया सा आपको मैंने पीस ऑफ न्यूज़ सुनाया है, होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। ऐसे ही बहुत कुछ मैं आपको लाने का मन करता हूँ, सिर्फ वीडियो प्रीवियस ईयर जो हमारे वीडियो हैं, पहले के जो वीडियो हैं, उनको देखकर उनके कंटेंट को नोट करिए, एक एक वीडियो खजाना है, उसको कंटेंट को नोट करके अगर आप कमेंट डालते हैं कि सर मुझे और वीडियो इस तरह की चाहिए, डेफिनेटली हम लेके आते रहेंगे। लेकिन जो पहले ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, कृपा करके उनको जरूर फॉलो करिए। इंग्लिश का भंडार है, इंग्लिश का खजाना है, कहते ना, न दिल्ली न दौलताबाद, अंग्रेजी का खजाना इन प्रयाग एट आर्केंगो। थैंक यू सो मच, हैव वेरी नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।